अनीता श्रीवास्तव ने लिखा है कि इन रिलेशनशिप्स एक्सपेक्टेशंस आर द कॉज ऑफ sorrow at times, but despite all efforts we are not able to get rid of it. Kindly suggest how we can come out of it. लिखती हैं कि संबंध जो हैं वो अपेक्षाओं से भरे रहते हैं और वही दुख का कारण है, लेकिन अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी हम इन अपेक्षाओं से मुक्त नहीं हो पाते। इससे निकलने का रास्ता क्या है, उस पर मार्गदर्शन करें। Let there be expectations, don't struggle. अपेक्षाओं को रहने दें, उनसे संघर्ष ना करें। अपेक्षाएं निर्दोष हैं, बस अपेक्षाओं के प्रति थोड़ा और जागें, अपेक्षाओं को थोड़ा और जाग कर अनुभव करना शुरू करें। अपेक्षाओं के तल बदलने की कोशिश करें। अपेक्षा रहित हो जाना एक मिथ है जो कि धर्मों ने, संप्रदायों ने डाला है लोगों के भीतर, उसमें मत पड़िए। एक्सपेक्टेशंस हैपन, अपेक्षाएं घटती हैं, तुम उसमें कुछ कर नहीं सकते। जैसे मैं कहता हूं डिजायर्स हैपन, इच्छाएं घटती हैं, ऐसे ही अपेक्षाएं भी घटती हैं। दो लोग साथ होंगे तो कोई ना कोई अपेक्षा उठ सकती है, मानवीय है, मानवीय रहने में कोई बुराई नहीं। दो लोग ना भी साथ हों, तुम सीधे सीधे अकेले ही हो और तुम्हारे आसपास जो नेचर है, प्रकृति है, वो हो, तब भी तुम कुछ न कुछ अपेक्षाएं उठती हुई अपने भीतर देखोगे। सुबह होती है, तुम जागते हो, हवा अगर ठहरी है, अपेक्षा उठ सकती है कि काश हवा बहती, अच्छी हवा चल रही होती। तुम कोई भी अपेक्षा, तुमको लगता है कि आसमान इस समय खुला होना चाहिए था, आसमान बादलों से ढका है, तो उठ सकती है अपेक्षा कि काश आसमान खुला होता, और कभी उठ सकती काश बादलों से भरा होता। लेकिन उन अपेक्षाओं में तुम शिशुवत रहते हो, चाइल्ड लाइक रहते हो, बच्चों जैसे रहते हो, बहुत उलझते नहीं। उठी, तुमने देखा और तुमने वस्तु स्थिति भी देखी, एक्चुअलिटी भी देखी। तुमने देखा हवा का जो रंग ढंग है, तो एक तल पर अपेक्षा और दूसरे तल पर स्वीकार। तुमने देखा आसमान को, एक तल पर अपेक्षा, एक तल पर स्वीकार, एक साथ। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कोई उद्विग्नता नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। इंसानों के साथ जब हम संबंध में होते हैं तब हम उसको फोर्स करने की कोशिश करने लगते हैं, प्रॉब्लम वहां पर आती है। इस बात को ध्यान दें। अपेक्षा का होना बुरा नहीं है, अपेक्षा को फोर्स करना कि इस व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए और इस व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। हमको नहीं पता कि उसको कैसा होना चाहिए, लेकिन करना चाहिए कि जहां तक बात है, तो उसके लिए आप बात रख सकते हैं। मनुष्य को कम्युनिकेशन का स्किल दिया गया है, संप्रेषण की जो क्षमता है वो दी गई है, तो संबंधित हों, अच्छे से बात करें। मेरा जो अनुभव रहा है संबंधों में, मैं देखता हूँ अपेक्षाएं उतनी बड़ी समस्या नहीं है, कम्युनिकेशन का ना होना बहुत बड़ी समस्या है। तुम किसी से कोई अपेक्षा रखते हो तो उसको पता तो चले कि तुम ये अपेक्षा रखते हो, तो हो सकता है अपेक्षा पर कुछ काम हो जाए, हो सकता है उस बात से उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़ता हो और तुम खुश भी हो जाओ। लेकिन हम लोग क्या है, संबंधों में ऐसा एक काल्पनिक जगत बना लेते हैं कि दूसरा अंतर्यामी है। हम ईश्वर को अंतर्यामी बना लेते हैं, गुरुओं को अंतर्यामी बना लेते हैं, और अपने संबंधों में भी एक दूसरे को अंतर्यामी बना लेते हैं। उसको समझ जाना चाहिए, उसको पता चल जाना चाहिए कि भाई क्या होना चाहिए, इनके अंदर कौन सी एक्सपेक्टेशन उठ गई है जिसको पूरा करना है। उसको तो पता ही नहीं क्या एक्सपेक्टेशन उठ गई है, तो आप चर्चा कर सकते हैं। संयमित, संतुलित, गरिमापूर्ण, प्रेमपूर्ण शब्दों में आप अपनी बात रख सकते हैं। बात रखना एक कला है, एक कौशल है, उसको धीरे धीरे सीखा जा सकता है, उस पर काम कर सकते हैं, तो वो करिए, कम्युनिकेट करिए।
कम्युनिकेट करने के बाद भी आप फोर्स मत करिए, क्योंकि लोगों का अपना अपना नेचर हो सकता है, अपना अपना स्वभाव हो सकता है, उसको स्वीकार कर लीजिए। जब आप स्वीकार कर लेंगे तो आप देखेंगे कि शांति आ गई है, कोई अड़चन नहीं है। लोग भिन्न भिन्न स्वभाव के हो सकते हैं, विपरीत विपरीत मतों और विचारों के हो सकते हैं, फिर भी उनमें एक अभूतपूर्व समन्वय हो सकता है, कोऑर्डिनेशन हो सकता है, अलाइनमेंट हो सकता है, उनके भीतर संबंधों में एक गहरी लयबद्धता हो सकती है, संबंधों में बहुत अधिक प्राण का प्रवाह हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सारी विपरीतताओं के बावजूद सब कुछ घट सकता है, लेकिन वो घटेगा तब जब हम एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार करेंगे। तो जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो स्वीकार का है। आप स्वीकार करिए, संप्रेषण करिए, कम्युनिकेशन करिए, और जीवन जैसा है, संबंध जैसे हैं, उनको उनकी निर्दोषता में रखें। खुद जैसे हैं वैसे रहें, दूसरा जैसा है उसको वैसा रहने दें, और परिमार्जित होने के, अच्छे होने के, इवॉल्व होने के अनंत रास्ते हैं, अनंत संभावनाएं हैं, उन पर काम करते रहें। तो सरल ढंग से यही रास्ता है, इसको समझें।